जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। साथियों, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा और आइएगा क्लास की ओर। और आज हम बात करेंगे साथी साइंस में फिजिक्स को लेकर के। और ये फिजिक्स क्योंकि यूपी पुलिस हो या अन्य कोई एग्जाम्स हो, चाहे वो रेलवे का हो, पुलिस का हो, किसी का भी हो, साइंस तो जरूर पूछी जाती है। और खास करके रेलवे में जरूर पूछी जाती है साइंस को लेकर के, एक बड़ा वेटेज रहता है। तो साथ ही हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और जो भी मेरे नए दोस्त हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन को मिलता रहे। साथ ही ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, तो जल्दी से क्लास को लाइक करते हुए, अपने दोस्तों को शेयर करते हुए आ जाइए क्लास की ओर। ठीक है, आइएगा बात करते हैं साथी किसकी। हम लोग यहां पर आप देख रहे होंगे, हम आज बात करेंगे साथी फिजिक्स में मेजरमेंट अर्थात मापन। और वहां पर बात करेंगे, जो टॉपिक है उसका है मात्रक। देखिएगा साथी, देखिए जरा यहां पर क्या दिया गया है। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। साथ ही यहां पर कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, उसको समझते हुए जाइएगा कि फिजिक्स जो शब्द है ये किस भाषा का है, पूछ लिया जाता है। बोलेंगे ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? बोलेंगे ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये किससे लिया गया है? फुजिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक वस्तुएं, अर्थात नेचुरल थिंग्स, नेचुरल सब्सटेंस कहा जाता है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? बोलेंगे ग्रीक शब्द से हुई है। और इसको किस मतलब ग्रीक में क्या कहा गया था? फुजिका कहा गया। इसके बाद लैटिन नाम इसका साथी पूछ सकता है, तो बोलेंगे फिजिका। ठीक है, और अंग्रेजी में इसे फिजिक्स कहा जाता है, फिजिक्स कहा जाता है, अर्थात भौतिक, भौतिक विज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान। साथी, क्या आप बता सकते हैं कि भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? साथी, भौतिक विज्ञान का पिता, अब यहां पर आपको दिया भी जाएगा, यहां पर दिया गया है विज्ञान की और शाखाएं और उनके फादर, जनक, पिता कह सकते हैं उनको। तो भौतिक विज्ञान का जनक साथी किसको बोलते हैं? बोलते हैं सर आइजक न्यूटन को। सर आइजक जो न्यूटन है, ये वही है जिनके सर पर सेब गिर गया था साथी, ये वही है। समझ रहे हैं आप लोग? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी इन्होंने दिया, बहुत सारी चीजें किया है, मैं आपको बता दे रहा हूं। जो ये न्यूटन भाई साहब है ना आपके, मतलब आपके क्या, वो सभी के हो जाएंगे। सर आइजक न्यूटन के बारे में समझें जरा। इन्हें फिजिक्स का पिता कहते हैं। किसका? भौतिक विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का पिता, फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने खोज क्या किया? तो भौतिक विज्ञान का पिता इसलिए नहीं कहते इनको, इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए, आविष्कार किए हैं और खोज किया, इन्होंने बताया भी है। क्या क्या इन्होंने आविष्कार किए? इनको खोज नहीं कहेंगे हम, इनको इन्वेंशन, आविष्कार कहेंगे, क्योंकि खोज और आविष्कार में अंतर होता है साथी। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से आविष्कार किए, इन्वेंशन किया। ठीक है, देखिएगा यहां पर साथी इन्होंने आविष्कार किए, उस बात को जाइए समझते जाइएगा आप लोग। इन्होंने किया है साथी किसकी खोज? बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। और क्या दिया इन्होंने साथी? बल की परिभाषा दी, फोर्स, बल की परिभाषा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा दिया। इसके बाद गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम भी दिए इन्होंने, गति विषयक नियम है। तो न्यूटन ने गति के नियम दिए, बताइए गति के कितने नियम दिए इन्होंने? और पहले नियम को किस नाम से जानते हैं? चौथा समझिएगा जरा, अवकलन, कैलकुलस जिसको बोलते हैं, अवकलन।
अवकलन, अवकलन गणित के बारे में इन्होंने बताया, कैलकुलस के बारे में बताया, और इन्होंने क्या दिया साथी, इन्होंने द्विपद प्रमेय दिया, द्विपद प्रमेय याद रखिएगा। इन्होंने सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया कि प्रकाश की श्वेत किरण, सिद्ध किया कि प्रकाश की श्वेत किरण 7 रंगों से मिलकर के बनी होती है, 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। प्रिज्म के बारे में, मिलकर बनी होती है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग साथी, है ना। ये सारे जो खोज किया है, मतलब इन्वेंशन किया, वे हमारे न्यूटन भाई साहब ने किया, समझ रहे हैं आप लोग। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं साथी, याद रखिएगा। अब पूछ सकता है कि बताइए आधुनिकी या आधुनिक भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। किसको, आइंस्टीन, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य रहेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का पिता कहते हैं। और खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी का पिता या फादर किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कॉपरनिकस। कॉपरनिकस जो है वे एस्ट्रोनॉमी के हैं, अर्थात खगोल विज्ञान के जनक हैं। जो आप ग्रह तारे, ब्रह्मांड, आकाशगंगाएं, इनके बारे में पढ़ते हैं ना, तो ये सब कौन मतलब इन्वेंशन किया, इन्होंने आविष्कार किया, खोज किया, बोलेंगे कॉपरनिकस ने किया हुआ था। दोस्तों, तो ये बात क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो थम्स अप करिए और आगे बढ़ा जाए, ठीक है। आइएगा, अब यहां पर आप देखेंगे कि मापन, हम किसकी बात कर रहे हैं, चैप्टर हमने देखा था मात्रक, और उसी में है क्या, मापन। सबसे पहले मेजरमेंट क्या होता है, इसको हम देखते हुए चलेंगे। क्या होता है मेजरमेंट, मापन किसे कहते हैं साथी? कोई भी दुनिया में कोई भी चीज जो मापने योग्य है, वह मापन उसका किया जाएगा। तो किसी पदार्थ वस्तु का सटीक मापन, मापन कहलाता है साथी, मेजरमेंट कहलाता है। किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को जो मापना है, और मापने के कई तरीके हैं, कई राशियों में मापा जाता है, उनको भी हम बात करते हुए चलेंगे। किसी पदार्थ का मानक रूप जो स्टैंडर्ड होता है, बताता है कि वह कितना मापन है, अर्थात वह कितना मापक है उसका, ठीक है। मात्राओं का वर्गीकरण किया जाए, मात्रकों का, यहां पर मात्राओं नहीं मात्रकों होना चाहिए, ठीक है। मात्रकों का वर्गीकरण, लंबाई, ठीक है, चौड़ाई, ऊंचाई, इस तरीके से दिया जाएगा। तो ये सारे आपके क्या है, मात्रक हैं, मेजरमेंट है, इनसे किया जाएगा अलग अलग राशियों का। अगर बात करें कि जिस राशि का मापन सटीक रूप से किया जा सके, उसे भौतिक राशि कहते हैं। तो एक तथ्य निकल के आएगा कि बताइए भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो जिन राशि का सटीक मापन किया जा सके, मेजरमेंट किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं साथी? आपको परिभाषाएं रटनी नहीं है, समझना है। क्यों? अगर समझ गए, क्योंकि अब साथी ये कंपटीशन है, यहां पर आपको ग्रंथ नहीं लिखना है, मतलब कि कोई पूरा इस तरह से नहीं लिख रहे, क्वेश्चन और आंसर आप लिख रहे हैं, समझ रहे हो। ये वनडे एग्जाम में आपको लिखना नहीं होता है, वे तो होता है आपका यूपी ट्रिपल एस, यूपी पीसीएस करेंगे, या कोई स्टेट पीसीएस होगा, या यूपीएससी होगा, तो वहां पर लिखने की बात होती है। वनडे एग्जाम में लिखा नहीं जाता है, याद रखिएगा। यहां पर आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, यहां पर भौतिक राशि कहते हैं उसे। भौतिक राशियों के प्रकार हैं साथी। पूछ सकता है कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं, तो जिनका सटीक मापन किया जा सके साथी, वही भौतिक राशियां हैं। जिनका नहीं किया जा सकता उनको नहीं कहते। और ये भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, पूछ लेगा, तो आप बताएंगे कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। इनमें कौन सी राशियां हैं दो प्रकार की साथी? बोलेंगे एक को सदिश वेक्टर, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक है, सदिश राशि। और एक होती है साथी अदिश राशि। आ मीन्स नहीं, दिस मीन्स दिशा। अदिश राशि का मतलब है जिसमें दिशा नहीं दी जाए।
और सिर्फ परिमाण हो, सिर्फ मात्रा हो, सिर्फ मात्रक हो, जिसको याद रखिएगा। जिस राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं वह सदिश कहलाते हैं साथी, याद रखेंगे। जैसे बल, विस्थापन, वेग, त्वरण। भूल जाइए कि सदिश क्या होता है और भूल जाइए अदिश क्या होता है, क्योंकि कंफ्यूजन आपको बनेगा, ये पता है मुझे। एक बार आप पढ़ते हैं, दोबारा से फिर कंफ्यूजन हो जाता है। उस कंफ्यूजन को साथी दूर कर दूंगा। एक लाइक करिएगा जरा, एक लाइक करते हुए जाइएगा। अब देखिएगा उस कंफ्यूजन को हम कैसे दूर करते हैं। अब कभी जीवन में आप भूलेंगे नहीं, कैसे, उस बात को समझते जाइएगा। तो आप समझेंगे क्या, सदिश राशियों की ट्रिक, मतलब राशियां कितने प्रकार की, बोलेंगे राशियां कितने हैं साथी, राशियां दो तरह की हैं। एक को बोलते हैं साथी क्या, सदिश, और एक को बोलते हैं अदिश। तो हम किसकी बात करेंगे साथी, एक की बात कर लेंगे अदिश की। सदिश अपने आप पता चल जाएगी, एक की बात करेंगे, दूसरा अपने आप कर पाएंगे। देखिए जरा, अदिश राशियों को मैं बता दूंगा, आप सदिश पूरी तरह से कर पाएंगे, इस बात को याद रखेंगे। अदिश राशियों की साथी ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, याद रखिएगा। यहां पर आप समझेंगे जरा, क्या समझेंगे, एक ट्रिक क्या है कि इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखा जाए कि इसमें आ जाएगा। देखिएगा जरा, यहीं पर आपको बता देता हूं कि ट्रिक है उसका दाल MSc से आता है, ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है, उसका दाल MSc से आता है, ये याद रखना। अब देखिए जरा, अब यहां पर हम इनको एनालाइज करते हैं। ये जो ऊ है साथी ना, ये ऊ जो है यहां से हो जाएगा ऊर्जा, मतलब एनर्जी, ठीक है। और इस सा से मतलब है, हो जाएगा साथी समय, टाइम। का से मतलब है साथी यहां पर कार्य से, और दा से मतलब है साथी यहां पर दाब से, प्रेशर। ला से मतलब है साथी यहां पर लेंथ अर्थात लंबाई से, और एम से मतलब इंग्लिश में साथी ये इसका मतलब है मॉस, मतलब इसको हम बोलते हैं क्या, द्रव्यमान, याद रखिएगा। एस का मतलब है साथी यहां पर क्या, एस का मतलब है यहां पर स्पीड से, स्पीड, और स्पीड का मतलब क्या है साथी, चाल। और सी फारसी, सी से याद रखिएगा, ऊपर में दे रहा हूं, सी का मतलब होता है साथी करंट, करंट मतलब धारा, है ना, विद्युत धारा, इस तरीके से धारा। और ये से का मतलब यहां पर साइलेंट रहेगा। आ से मतलब साथी यहां पर क्या है, बोलेंगे आयतन, वॉल्यूम, आयतन। ता से मतलब यहां पर रहेगा साथी टेम्परेचर अर्थात तापमान से, और है यहां पर साइलेंट। तो ये जितनी भी मैंने आपको राशियां बताया है, ये अदिश राशियों की ट्रिक है। और इतनी ही राशियां दोस्त, इस धरती में आपको इतनी ही राशियां क्या हैं, अदिश हैं। और बाकी जितनी आप दुनिया में जितनी भी राशियां हैं वे सब सदिश हैं, याद रखिएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, कुछ भी आप कहिएगा वे सब सदिश में आएगा। अगर ये पता चल गई गिनी चुनी राशियां, तो आप अपने आप कर पाओगे कि इसके अलावा जो भी राशियां होंगी क्या होंगी, सदिश होंगी। तो साथी याद रखेंगे, ये आपकी जो राशियां हैं ये क्या हैं, अदिश राशियां हैं। और अदिश राशियों की हमने ट्रिक आपको बता दिया हुआ है, याद रखिएगा। चलिए 6 हो गई, ये 7, इधर ये 8, और ये 9, और ये 10। तो ये राशियां अगर आप ये याद कर पाएंगे तो सदिश को याद करने की कोई चिंता ही नहीं है, कर पाइएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, ट्रिक आपको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा साथी। और आगे अब बढ़ा जाएगा अपने नए क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा, अदिश राशियों को हमने आपको बता दिया हुआ, उसकी ट्रिक भी बता दिया हुआ है कि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं। आपको दिशा और परिमाण में कंफ्यूज नहीं होना है। बस एक राशि, एक हमने बता दिया है, उसका दाल MSc से
आता है। इस ट्रिक को आप समझ गए तो समझ गो कि मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मूल राशियां दोस्त किसे कहते हैं? मूल राशियां मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? बोलेंगे इनका उपयोग मापन में साथी किया जाता है और इनका मापन सीधे किया जाता है तथा स्वतंत्र रूप से होती हैं। वे राशियां जिनको मापने के लिए, है ना, किसी दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वतंत्र होती हैं, वही क्या होती हैं? मूल राशियां होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, है ना। ये आप समझ पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है साथी। अब कितनी होती हैं, मेन चीज यहां समझनी है ना, हमको परिभाषाओं पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। फोकस इतना करना है कि यार वास्तव में समझना है हमको, रटना कभी नहीं है साथी। अगर रटने पर आ गए आप तो अभी तक आप रटते ही चले आए, जरूरत नहीं होती आपको अभी तक, अगर ये पता होता तो, है ना। क्यों? क्योंकि आपने रटने की प्रक्रिया जो है जारी रखी है, वो कंटिन्यू करेंगे फिर भी, तो ऐसा मत करिएगा, है ना प्यारे, ऐसा नहीं करिएगा। मूल भौतिक राशियां और इधर उनके मात्रक एसआई और इधर उनका प्रतीक चिन्ह सिंबल दिया गया है। आपको क्या समझना है? बस कितनी राशियां हैं, मूल राशियां कितनी हैं उनको समझना है। साथ ही मूल राशियों की संख्या कितनी है? बोलेंगे 7 है। अब पूछ लेता है बताइए उसका मात्रक क्या होता है, इस तरह से करके, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है साथी? मीटर होता है। द्रव्यमान मास मतलब किलोग्राम होता है। समय को हम सेकंड में मापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। ताप को, टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है और जैव तीव्रता का कैंडिला होता है। उनके सिंबल हैं, कभी कभी इस तरह से दे सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। साथी ये समझ में आया? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? थम्स अप करिए, जल्दी से आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखेंगे हम लोग कि पूरक राशियां हमने जाना, मूल राशियां हमने जाना, राशियां कितने प्रकार की होती हैं हमने जाना, मूल राशियों की संख्या कितनी होती है। अगले टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ करके। यहां पर मिलेगी आपको कौन सी राशियां दोस्त? यहां पर मिल रही हैं पूरक राशियां। और पूरक राशियां क्या होती हैं? पूरक राशियां, ठीक है, अब देखेंगे। तो पूरक राशियां की बात, राशियों की बात करेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात करते हैं हम लोग, तो यहां पर दो तरह की हैं साथी पूरक राशियां, याद रखिएगा। समतल कोण जिसको बोलते हैं, जिसका मात्रक पूछ लिया जाता है रेडियन, इसको आरएडी से सिंबल है इसका। और घन कोण पूछ लिया जाता है, बोलेंगे स्टेरेडियन कहते हैं, एसआर इसका सिंबल है। ठीक है, अब क्या कहता है? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न तो उत्पन्न किस तरह से, कहां से उत्पन्न हो रही थी? व्युत्पन्न हो रही है ना। तो ये जो व्युत्पन्न राशियां हैं तो वो कहां से लगता है? मूल राशियों के उपयोग से जिनका निर्माण होता है। मतलब ये राशियां जो व्युत्पन्न राशियां हैं, ये मूल राशियों की सहयोग से ही निर्माण होता है। अर्थात वे राशियां जिनको बनाने के लिए, जिनको उत्पन्न करने के लिए, जिनको जनरेट करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, वे होती हैं व्युत्पन्न राशियां। अगर मूल राशियां नहीं होंगी तो व्युत्पन्न राशियां उत्पन्न नहीं होंगी, ये बात समझ लीजिएगा, है ना। तो व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों की सहायता से ही प्राप्त की जा सकती हैं, उनको लाया जा सकता है। इनकी संख्या साथी कोई निश्चित नहीं है, ये मतलब कि अनंत है, अनलिमिटेड है कह सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे एरिया है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में आपने देखा जो लंबाई है दोस्त, लंबाई, तो लंबाई क्या है? हमने जाना कि लंबाई है मूल राशि है। तो मूल राशि लंबाई तो क्या है? लंबाई का क्या होता है? मात्रक मीटर। तो ये क्या है? राशि है, मूल राशि है ना लंबाई। और हमने क्या जोड़ दिया इसमें? चौड़ाई। चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर ही होता है। और यहां पर तो क्या हो जाएगा? तो ये एक मूल राशि को लेकर के एक नई राशि का निर्माण कर देती है, जिसका नाम है क्या? मीटर स्क्वायर। अर्थात ये क्या है? एरिया, अर्थात क्षेत्रफल। तो ये होती हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, जैसे आप कोई भी बात करें, आयतन, आयतन की बात कर लें, है ना। जैसे आप बात कर लेंगे बल की, बल की बात कर लेंगे। जैसे आप त्वरण, मतलब कोई भी बात करेंगे, वे सब क्या हो जाएंगी? व्युत्पन्न हो जाएंगी। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं। मतलब इनमें बल में आप देख रहे हैं, बल मतलब फोर्स, तो यहां पर क्या आ गया? F बराबर m इंटू ए, F इक्वल टू m इंटू ए। तो ये कैसे बना होगा? जब
एम मास मतलब द्रव्यमान और एक्सीलरेशन त्वरण के गुणनफल का योग ही बराबर किसके होता है, बल के बराबर होता है। यहां से आप परिभाषा बनाते हैं इस तरीके से। तो आगे बढ़ा जाए, आइएगा अब देखिएगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब यहां पर आपको मिलेगी कि मात्रक पद्धतियां, उनके कौन कौन सी पद्धतियां हैं, सिस्टम है, उन सिस्टम को समझना है। तो कभी कभी ये सिस्टम पूछ लिए जाते हैं कि बताइए भौतिक राशियों को मापने के लिए कितनी तरह के सिस्टम बनाए गए हैं इस हमारे कह सकते हैं कि इंडिया में क्या हो, पूरे विश्व में चलेंगे, ये इंडिया के लिए नहीं है, क्योंकि यहां पर अलग अलग मतलब देशों ने बनाया अपने अपने स्टैंडर्ड, अपने अपने मानक, अपने अपने यूनिट्स रखे, लेकिन एक ऐसा यूनिट बनाया गया जो कि पूरे देश में चले, मतलब सभी देशों में चले, पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में चले, ऐसी बात बताई गई। वो कौन सा है, स्टैंडर्ड यूनिट जिसको कहा जाता है, वह एसआई। अब यहां पर देखेंगे सीजीएस क्या होता है, सीजीएस सिस्टम ये फ्रेंच मेथड है, अर्थात फ्रांस की पद्धति है। कहां की पद्धति है ये साथी है, फ्रांस पद्धति है, फ्रांस देश की पद्धति है, याद रखिएगा। सीजीएस का मतलब क्या होता है, सी का मतलब साथी है यहां पर सेंटीमीटर, याद रखिएगा, सी का मतलब सेंटीमीटर है, और जी का मतलब साथी यहां पर ग्राम से है, और एस का मतलब साथी यहां पर सेकंड है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, याद रखिएगा, यही है सीजीएस। और ये पद्धति पूछ सकता है सीजीएस पद्धति कहां की है, बोलेंगे फ्रांस की। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और एस का मतलब सेकंड, तो बना है सीजीएस। कहां की पद्धति है, फ्रांस की। कहां की है, फ्रांस की, याद रखो। दूसरा एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, याद रखिएगा, ये ब्रिटेन प्रणाली है, ब्रिटेन पद्धति है, ब्रिटेन की है साथी। तो ये कैसे बना, फुट मतलब यहां पर देखिएगा, और पाउंड और सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, यहां पर उनका मेजरमेंट है, उनका यूनिट है, उनका सिस्टम है। तो ये कहां की पद्धति पूछ सकता है, बोलेंगे ब्रिटेन की। एमकेएस का मतलब क्या होता है साथी, ये अमेरिका का मेथड है, अमेरिका की पद्धति है, और आधुनिक विज्ञान की पद्धति है। यहां पर साथी है, एम का मतलब यहां पर क्या है, एम का मतलब यहां पर मीटर से है, और के का मतलब यहां पर किलोग्राम से है, और एस का मतलब सेकंड है, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, यहां पर इसकी यूनिट है। इस तरह से मिला करके ये अमेरिका की है, आधुनिकतम पद्धति कहा गया है। लेकिन साथी यही तक नहीं, क्योंकि ये अलग अलग देशों ने अपनी अपनी सिस्टम बना रखा, लेकिन एक स्टैंडर्ड, एक मानक होना चाहिए जो कि पूरे विश्व में सभी देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसी के लिए एक सिस्टम बनाया गया, इसका नाम था एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है साथी ये, इसमें शामिल है, इसमें 7 मूल राशियां हैं जो कि आपने पढ़ा, लंबाई, द्रव्यमान, किलोग्राम, सब कुछ वो आपने पढ़ा। वहां पर 2 पूरक राशियों को रखा गया है। तो बोलेंगे जो एसआई है, स्टैंडर्ड यूनिट है, उसमें कितनी मूल राशियों को रखा गया है, कितनी पूरक राशियों को रखा गया है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियों को रखा गया है साथी, याद रखेंगे। और जो एमकेएस पद्धति है साथी, एमकेएस यही इसी का क्या है, यह विकसित रूप है। अब पूछेगा कि बताइए अंतरराष्ट्रीय मापतौल का मुख्यालय कहां पर है, एक तथ्य बन जाएगा कि बताइए अंतरराष्ट्रीय मापतौल का मुख्यालय कहां पर है। जल्दी से क्या आप बता पाएंगे, क्या आप बता सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे। क्या आप बताएंगे, नहीं हम आपको बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय, याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मापतौल का मुख्यालय, मापतौल का मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय बोलेंगे सेवेरस, सेवेरस, और ये कहां पर है, ये है साथी फ्रांस। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज क्या आप समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे देखिएगा कि यहां पर साथी कुछ मेजरमेंट को हम जानेंगे, क्योंकि ये पूछा जाता है। अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इस तरह से होगी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिल्कुल आंखें गड़ा के एकदम घुसा के रखिएगा। यहां पर देखो जरा, लंबाई। अब लंबाई का पूछ सकता है कि बताइए कि एक मील, जो आप मील पढ़ते हैं ना, कभी कौन मील है ना जानत हुई है, एक मील का मतलब है यहां पर 1.6 इंटू 10 पावर 3, मतलब इसको हम कह सकते हैं, मतलब 10 के पावर जो 3 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है 3 जीरो, याद रखो। वहां पर क्या हो जाएगा, 1600 मीटर, अर्थात ये एक जीरो हटा जाएगा, एक दशमलव लगा है उधर हटा देंगे तो ये 1600 मीटर आ जाएगा।
समझ पा रहे हैं आप लोग? तो एक मील जो होता है दोस्त वह 1600 मीटर कहते हैं, मतलब एक किलोमीटर और 600 मीटर, तो ये क्या होता है, एक मील होता है, याद रखो। दूसरी बात, पार्सेक क्या होता है, पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, ये भी आप बड़ा बड़ा तथ्य इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पार्सेक है वह दूरी की सबसे बड़ा मात्रक है, और ये पार्सेक हो सकता है कितना होता है, 3.1 इंटू 10 टू पावर 16, 3.1 गुणा 10 के पावर 16 क्या होता है, ये दूरी का मात्रक होता है। और पार्सेक जिसको बोलते हैं साथी, सबसे बड़ा यूनिट है। खगोलीय मात्रक क्या होता है, खगोलीय का मतलब होता है जो तारे, ग्रह, उपग्रह, इनकी दूरी को मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका मात्रक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू शॉर्ट में इसको बोलते हैं, और ये होता है 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। ये साथी डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा एक दो बार आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें तो चीजें क्या है ना, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इस तरह से है तो आपको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा तो ही आएगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं कह सकते हैं हम। हाँ, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, लाइट ईयर इसको बोलते हैं, 6.3 इंटू 10 पावर 4 AU होता है ना। और एक पार्सेक जिसको अभी हम बात कर रहे थे, कितने प्रकाश वर्ष होते हैं पूछ सकता है, तो एक पार्सेक में तो इतने मीटर होते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष कितने होते हैं एक पार्सेक में, तो 3.26 इंटू 26 प्रकाश वर्ष होते हैं, एक लाइट ईयर होता है, मतलब एक जो पार्सेक होता है उसमें इतने लाइट ईयर पूछे, बोलेगा कि बताइए एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, प्रकाश वर्ष होते हैं, तो आप बताइएगा। दूसरी बात है परिभाषा, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं साथी, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी कितनी होती है, एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर होती है। और बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करें, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं, इकाई। अब देखिएगा, चंद्रशेखर एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक हुए, इनका नाम है चंद्रशेखर। उन्होंने बताया, क्या बताया, कि कोई भी तारा, तारों की सबकी अपनी जीवन काल होता है, जैसे सूर्य का जीवन काल बताया गया है कि 10 अरब वर्ष, कहा जाता है कि सूर्य ने अपनी 5 अरब वर्ष लाइफ को एक्सपेंड कर दिया हुआ है, खर्च किया कर दिया हुआ है, मतलब जी लिया हुआ है। अब सूर्य 5 अरब वर्ष जी चुका है, तो कितनी बची, बोलेंगे 10, एवरेज लगभग, मतलब किसी भी तारे की, याद रखें, किसी भी तारे की, स्टार तारे की आयु लगभग कितनी होती है, लगभग अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 10 अरब वर्ष होती है। और सूर्य की बात करें हम, सूर्य की, तो सूर्य की 5 अरब वर्ष एज क्या है, आयु शेष है, क्योंकि शेष इसने जो है, शेष बची हुई है, और 5 अरब वर्ष उन्हें जी लिया हुआ है, मतलब इतना हो गया पुराना कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है दोस्त कि चंद्रशेखर वैज्ञानिक ने बताया कि कोई भी तारा, क्योंकि तारे का जो निर्माण होता है ना वह गैसों से होता है, और वो गैसें तारों में कौन सी गैसें होती हैं, जैसे सूर्य में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, आप लोग सूर्य देखते हैं ना, सूर्य में साथी यहां पर होती है क्या, बोलेंगे हीलियम प्लस हाइड्रोजन, तो हीलियम और हाइड्रोजन होती है यहां पर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, बोलेंगे यहां पर हाइड्रोजन होती है 70% साथी, और इसके बाद क्या होती है, हीलियम हल्की गैस होती है। और लेकिन देखिएगा, और ये जो हाइड्रोजन है साथी, हाइड्रोजन या यहां से याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य लेकर के आएगा, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है, आवारा तत्व, याद रखेंगे। और इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि भविष्य का ईंधन कौन है, बोलेंगे भविष्य का ईंधन है मेरे दोस्त, भविष्य का ईंधन, फ्यूल ऑफ फ्यूचर, भविष्य का जो ईंधन है वह आप क्या हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि इसी से ईंधन का निर्माण होगा। हम लोग बहुत ज्यादा ईंधन मतलब प्रयोग कर रहे हैं ना, हम लोग इतना स्पीड में जी रहे हैं साथी, हम लोग का मतलब है कि हमारे विश्व में जितने भी आप लोग विकसित देश देख रहे हैं ना, ये इतनी स्पीड में जीने का मतलब जितनी भी फैसिलिटीज है इस प्रकृति की, इस नेचर की, है ना, उसको इतना स्पीड में जीना चाहते हैं कि औसतन एज कितनी है, मतलब 70 से 80 मैक्सिमम हम कह सकते हैं, मैक्सिमम
पहले कहा जाता था कि 100 वर्ष जी जाता था व्यक्ति, क्योंकि इतना पॉल्यूशन नहीं था, इतना मतलब कि अफरा तफरी चीजों में नहीं थी, इतना पॉल्यूशन नहीं था, एनवायरनमेंट थोड़ा सा साफ सुथरा था। जब से विकास होने की जो बात हुई है, तो विकास तो होता है लेकिन उसके पीछे विनाश करते जा रहे हैं। हम अपने लिए ही नहीं, हम आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा लेते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आने वाली जनरेशन, जितना आप लोग जीने के लिए कर रहे हैं, तो पीछे वाली जनरेशन वो क्या करेगा यार, उसके लिए भी तो बचा के रखो थोड़ा सा। तो ये हमको करना चाहिए, हमारे फर्ज होना चाहिए, याद रखिएगा इसको। तो चंद्रशेखर ने बताया कि कोई भी जो तारा होता है, जब वो मर रहा होता है, अर्थात वह अपनी लाइफ समाप्त कर चुका होता है, तो वह साथी क्या होता है, कुछ जो सूर्य से बड़ा होता है, उसके दो भाग होते हैं, उसके डिस्ट्रॉय, उसके समाप्त होने के दो भाग होते हैं। एक तो वह अभिनव तारा बनेगा, और एक होता है तो वह जो है कि श्वेत वामन कहलाता है। जब ये समाप्त होता है कि तारे की जो एज पता लगाते हैं ना दोस्त, उसको हम उसके टेम्परेचर से पता लगाते हैं। जैसे आप समझिए कि जैसे आप सिलेंडर में गैस भरवा करके लाए, नया नया सिलेंडर है, तो वो क्या होगा, तो जब उसकी लौ देखेंगे आप ना, उसकी जो ज्वाला होती है, जो वर्तिकाग्र होता है, उसका आगे का भाग होता है, जब जलता है तो वह नीली लौ के साथ जलता है जब भरा सिलेंडर होता है। और जब सिलेंडर समाप्त होने वाला होता है, तो कभी कभी आप देखते होंगे कि चूल्हे में से पीली लौ दिखने लगती है। पीली लौ का मतलब होता है मतलब पीली पीली दिखने लगती है, फिर मतलब थोड़ा जलेगी, फिर पीलापन आ जाता है उसमें। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब बिल्कुल समाप्त होने वाली होती है तो फिर वो लाल हो जाती है। अब बिल्कुल होती ही नहीं है, तो फिर क्या हो जाती है, कुछ नहीं होता, काला, अर्थात आपको बर्नर से भी दिखेगा काला। समझ रहे हो? तो इसी प्रकार से आप समझिए कि जो तारे होते हैं वह गैसों का एक झुंड होते हैं। मतलब पहले उसमें गैसें हुई, कौन कौन सी, हीलियम और हाइड्रोजन। जब ये आपस में संघनन हुआ, बहुत ज्यादा, मैं संघनन कह रहा है, मतलब एक घनत्व हुआ, डेंसिटी हुई, तो डेंसिटी के कारण इतना ज्यादा घर्षण हुआ कि इनमें आग जैसी बन गई। और ये आग जो होती है इनमें इनमें प्लाज्मा तरीके का होता है, पदार्थ की एक मात्रा है, इसका बोलते हैं, पदार्थ की एक अवस्था है जिसको बोलते हैं साथी क्या, प्लाज्मा। पदार्थ की अवस्था साथी आपने कितनी पढ़ा होगा, 3, लेकिन मैं कितने बताता हूं, 4, कितनी, 5। आपने कितनी पढ़ा, 3, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन हम क्या पढ़ाते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीआईसी, अर्थात पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं साथी वो होती हैं 5। पढ़ेंगे हम पदार्थ में, उसके लिए बने जरूर रहिएगा। देखिएगा आगे, तो ये चंद्रशेखर ने बताया कि जो भी तारा होता है वह अगर सूर्य से 1.44 गुना बड़ा है तो क्या बनेगा, अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा में होता है साथी विस्फोट, जिसके सुपरनोवा विस्फोट भी कहा जाता है। अगर कोई तारा 1.44 गुना से क्या है, छोटा है, तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वह श्वेत वामन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके वो श्वेत वामन कहलाएगा, याद रखिएगा। तो ये चंद्रशेखर भाई साहब ने बताया था हमारे, तो उनकी बात को रखते हैं। इसके बाद क्या होता है साथी, मेजरमेंट की बात करते हैं। एक मीट्रिक टन पूछ सकता है कि बताइए एक मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 10⁻³ किलोग्राम, अर्थात 1000 ग्राम, है ना। इसके बाद एक ऑंस क्या होता है, एक ऑंस में पूछ सकता है कि 228.35 ग्राम होते हैं। एक पाउंड कितने के बराबर होता है, बोलेंगे 16 ऑंस के बराबर होता है। इसके बाद 1 किलोग्राम कितने पाउंड होते हैं, 1 किलोग्राम में बोलेंगे 2.2 पाउंड होते हैं। पाउंड कहां गए, ब्रिटेन का, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब फर्मी, साथी आपने फर्मी नाम सुना होगा, जो भी हमारे, अरे सभी ने पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ते हैं ना, फर्मी वगैरह आता है। फर्मी का प्रयोग किसमें किया जाता है, क्या आपने जो फिजिक्स पढ़ा हुआ है उसको आपने भौतिक जीवन में समझने का प्रयास किया, नहीं किया तो समझ लो, मैं करवा दूंगा आपको। यहां पर फर्मी जो है साथी, उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, नाभिक। नाभिक का मतलब न्यूक्लियस, केंद्रक। किसमें, जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, के आकार को व्यक्त करने के लिए। जो नाभिक आकार बहुत छोटा होता है, याद बात याद समझिएगा, किसी भी तत्व में, किसी भी एलिमेंट्स का वो क्या होता है, एक नाभिक होता है, केंद्र होता है। सब में केंद्र होता है, आप में भी एक केंद्र है जिसको बोलते हैं नाभि। नाभि का मतलब नाभिक, वही होता है न्यूक्लियस, याद रखिएगा, वही सेंटर है आपका। वन फर्मी मतलब कितने के बराबर होता है, पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में रखेंगे हम लोग। 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। ये छोटे मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। फर्मी का मापन जो होता है छोटे मापन के लिए किया जाता है साथी। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य का मतलब समझते हैं, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसके मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको कहते हैं एक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर के होता है। साथ ही याद रखें, माइनर है, छोटे छोटे मात्रक है। नैनोमीटर, तो ये भी छोटे इकाइयां हैं।
प्रकाश एवं अन्य किरणों की तरंगदैर्घ्य मापने के लिए किया जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। और माइक्रोमीटर क्या होता है, वह भी जीव विज्ञान में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है साथी। क्या कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, उनके आकार को मापने का पता करते हैं, तो इसको माइक्रोन बोलते हैं। माइक्रोन मतलब म्यू, म्यू आपने पढ़ा होगा। 1 माइक्रोन मीटर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर के होता है। तो याद रखिएगा ये माइक्रोन होते हैं, और माइक्रोन का प्रयोग साथ ही किसमें किया जाता है, मैक्सिमम ज्यादातर जीव विज्ञान में जो छोटे जीव होते हैं उनको मापने के लिए किया जाता है। क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर समझ पा रहे हैं तो आगे बढ़ा जाए। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, देखिएगा सबसे बड़ी दूरियों के मापना, अत्यधिक दूरियों को हम कैसे माप सकते हैं, उनके लिए भी हमने कुछ चारा रखा हुआ है। अब पूछ सकते हैं कि बताइए एक लाइट ईयर कितने के बराबर होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट था, 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अब देखिए जरा यहां पर पूछेगा, मैं आपको वो सारे तथ्य बताऊंगा जो आप कभी अभी तक नहीं पढ़े होंगे, आप में कंफ्यूजन होगा, और पूछ लिया जाता है तो आप लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, बता नहीं पाते हैं। साथ ही उसके लिए बने रहिएगा, मैं अभी आपको बहुत ही बढ़िया चीज बताने वाला हूं। क्या अब यहां पर दिया जाएगा कि बताइए 10 की घात में जो लगे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इस तरह से करके अब चीजें आएंगी। क्या बोलेगा योटा क्या होता है? और आधे लौंडे तो इसमें परेशान होंगे, योटा लोटा क्या बोल रहे हो? यहां पर योटा जो चीजें यहां पर जो प्लस करके मैक्सिमम तक ले जा रहे हैं हम ना, जो मेजरमेंट के मैक्सिमम पैमाने और उनसे छोटे छोटे पैमानों की बात करते हैं चले जाएंगे। ठीक है, देखिएगा यहां पर जो योटा है, योटा मतलब वाइस का संकेत है, सिंबल है 10⁻14 24। ठीक है, इसके बाद जेटा की बात करेंगे तो इसका जे है 10⁻21 है, एक्सा है इसी तरीके से 18 है, मतलब ये 3 पावर में बढ़ेगा, 3 पावर में बढ़ेगा। देख पा रहे हैं आप लोग? इसी तरह से होता है टेरा, जिसको अपने पेटा होता है टेरा, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, इस तरह से चलेगा ना। जैसे केबी, एमबी, जीबी, टीबी, इस तरह से आप लोग देखते हैं, तो ये वही है। हाँ, धरती फाड़ के नहीं आया है, वहीं से आया है पेटा। फिर इसके बाद 10⁻15 हो जाएगा। जैसे गीगाबाइट इसको बोलते हैं, है ना। जीबी तो हो जाएगा 10⁻9। जैसे बोला मेगाबाइट मतलब एमबी जिसको बोलते हो, एमबी का मतलब एम से हो गया, 10⁻6 हो जाएगा। इसके बाद किलोबाइट, जैसे किलोबाइट होता है ना, किलो के, अब बी मतलब बाइट, किलोबाइट का मतलब केबी, इसी तरह से किलो, ये मतलब वहीं से नहीं है केबी एमबी के में, इसका और भी यूनिट जो बढ़ाओगे ना तो परिवर्तन हो जाएगा। याद रखोगे यूनिट की बात होती है। अभी यहां पर तो 10⁻3 हो जाएगी। इसके बाद हेक्टो की बात करें तो हेक्टो में 2 हो जाएगा। इसके बाद डेका की बात करें 1 हो जाएगा। अब यहां पर आएगा डेसी, डेसी फिर माइनस में चलेंगे। अब डेसी से हम लोग क्या हो गए, माइनस में चलेगा, माइनस में फिर 24 तक जाएंगे। तो इसी तरह के डेसी, सेंटी, मिली, और देखिए जरा, और देखिए जरा मिली, मिली के बाद क्या होता है साथी, माइक्रो, माइक्रो में 10⁻6 होता है, नैनो 10⁻9 होता है, जो कि पूछा जाता है कई बार। पीको भी पूछा गया 10⁻12। फर्मी, फेम्टोस को बोलते हैं 10⁻15, इसको फर्मी बोलते हैं, याद रखिएगा। एटो होता है 10⁻18, और जेप्टो और एक्टो। तो इस तरह से आप कर पाइएगा, क्या बात है, इस तरह से कर पाएंगे। अब देखो जरा, अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जो आपको रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं, याद रखिएगा। और देखो जरा, आइए अब यहां पर मेरे मित्र हम लोग रटने वाली चीजों को समाप्त कर दें। एक ट्रिक बताता हूं बढ़िया सी, उसको याद रखिएगा। तो फिर क्या होगा, आप लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। याद रखेंगे ट्रिक क्या है, ट्रिक है मेरे दोस्त, याद रखेंगे। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक, के एच डी एम बी सी एम, ये ट्रिक है। मतलब कि ये एबीसीडी लिखे चले जा रहे हो, वही है, वही है, समझ लो। तो के से साथी यहां पर हम लिखेंगे किलो, और एच से लिखेंगे यहां पर हेक्टो, हेक्टो, याद रखो। और ये यहां से डी से हम लिखेंगे डेका, और ये यहां से लिखेंगे हम इसको, एम से मतलब मीटर, और ये हो जाएगा आपका डेसी, और फिर ये सी से मतलब सेंटी, सेंटी, और यहां से एम का मतलब मिली। याद रखिए, अगर इतना समझ लिया तो फिर आगे कोई दिक्कत ही नहीं है, समझो जरा। तो जितने भी साथी यहाँ पर है ना, उनमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। एक हम यहाँ पर लिखते जाएंगे एक, और इसके बाद में जितने वहां पर हम लिखेंगे 0। इस तरह से हमने अब यहाँ पर 0 लगाते हुए चले जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके नीचे आ जाइएगा, फिर वहां पर लिखिएगा 0, इस तरीके से, ये चीज। फिर इसे ऐसे आएंगे, फिर 0 लगाए,
ये चीज है ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब जीरो लगाने में क्या दिक्कत हो रही है, ये भाई साहब अब इस तरह से आइएगा, ये भाई साहब, और ये ट्रिक है। कहते ये कौन सी ट्रिक है यार, ये क्या आप कहना चाहते हो आप? हम दोस्त ये कहना चाहते हैं आपसे कि अगर पूछ लिया जाए क्या, कि बताइए कि अब देखो थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन लो, अगर पूछ लिया जाए कि इधर से आप इधर की ओर जब भी बढ़ेंगे तो सिंबल माइनस का लगाएंगे, याद रखना, और इधर से अगर इधर पूछ लिया जाए तो इधर हम प्लस का ही लगाएंगे, इस बात को याद रख लेना बस। अब आंसर कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूछेगा कि 1 किलो में कितने सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या 1 मीटर में पूछेगा क्या, 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। अब जल्दी से बताइए कितने सेंटीमीटर होते हैं। कंफ्यूज हो गए, नहीं पता कर पाओगे, घंटों दिमाग लगाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन अब तो कर पाओगे ना, कैसे कर पाओगे। किलोमीटर पूछा गया और कहां पर किसकी बात कर रहा है, किलोमीटर दिया गया, 1 किलोमीटर दिया गया, और किसको बात कर रहा है, सेंटी, तो वहां पर हम सेंटी तक जाएंगे, यहां इसको होल्ड करेंगे, एक हमने कर लिया, चलो ठीक है। इसके बाद एक के बाद कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, कितने जीरो लगा देंगे एक के बाद, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, अर्थात इसको हम क्या लग सकते हैं, 10⁵, ये भी तो लिख सकते हैं। और इधर चलेंगे तो साठी क्या हो जाएगा, ये प्लस में ही रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, तो 1 किलोमीटर बराबर 10⁵ सेंटी क्या हो जाएगा, मीटर, तो यही आंसर है। और पूछेगा कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, देखो तो अब याद रखिएगा दूसरी बात आ गई कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मिलीमीटर, ठीक है। तो अब देखो 1 किलोमीटर पूछा गया, तो 1 किलोमीटर हम लिख लिए बराबर कितने हैं, तो किलो को होल्ड कर लिया, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, अर्थात हम 10⁵ कितना लग सकते हैं, 6, क्या लिख सकते हैं साथी, मिलीमीटर, मिलीमीटर। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को, इस तरह से। अब थोड़ा सा माइनस की बात करेंगे, पूछेगा कि बताइए 1 मिलीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, इधर से 1 मिलीमीटर, कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिलीमीटर बराबर कितने डेकामीटर, तो क्या बता पाएंगे, तो वो लिखेंगे 1 मिलीमीटर बराबर डेकामीटर। अब ये मिलीमीटर को हमने होल्ड किया, ठीक है, मिलीमीटर पूछ रहा है, मिलीमीटर दिया गया है, किलो में क्या पूछ रहा है, डेका, तो इसके इधर जाएंगे तो 1 2 3 4, कितने 10⁴ लिख सकते हैं, या हम 1 2 3 4, और क्या पूछा गया है, डेका मीटर, है ना। इस तरीके से आप बता पाएंगे कि इतने, और ये क्या होगा, ये प्लस में होगा कि माइनस में, इस बात पे तो हमने कहा था इधर से अगर इधर जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, अर्थात हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो डेकामीटर, और ये 1 में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, 1 इतने डेकामीटर हो जाएगा, ठीक है साथी। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे ये ट्रिक से, तो कुछ भी आपको निकालना होगा कर पाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही तो थम्स अप करिएगा साथी। तो हमने आपको आज बताया क्या, मेजरमेंट, मापन। इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन है आप तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताया करें, और मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए देखिएगा साथी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।